मंडला जिले के मवई विकासखंड को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क निर्माण का काम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। राहगीरों के लिए ठेकेदार द्वारा डायवर्जन नहीं दुरुस्त नहीं किया, जिसके चलते अब ग्रामीण अपनी जान पर खेलकर नदी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। मंडला जिले के मवई विकासखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। नेशनल हाईवे 30 से जोड़ने वाली सड़क, जिसका निर्माण कार्य जारी है, लेकिन ठेकेदार द्वारा डायवर्जन दुरुस्त नहीं किया, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीण जैसे तैसे नदी को पार कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। वहीं मामले को लेकर मवई कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रानू संतोष हरदहा ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि बारिश के बीच ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे राहगीर सड़क को पार कर सकें। ऐसे में ग्रामीण और स्कूली बच्चे अपनी जान पर खेलकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। मैं कुड़ेला गांव से आता हूं और मैं गोठा जाता हूं, लेकिन 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है और बहुत सारी दिक्कत होती है। विभिन्न प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे बाढ़ आ जाता है तो हम स्कूल जाते हैं तो यही साइड रुक जाते हैं और फिर बाढ़ कम होने के बाद जाते हैं। कई बार तो हमारा पैर भी फिसल जाता है और हमारा कापी किताब सब बह जाती होती है, दिक्कत होती है। जब हम गोठा से आते हैं तो पूरा आता है तो उधर ही रुक जाते हैं, इधर से बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये कोई जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए। 5-6 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं तो पैर दर्द करने लगता है। उनके निर्माण कार्य जो है लगभग जो है नवंबर-दिसंबर से काम जो है चालू हुआ है यहाँ पुल का, रोड का। और आप देख रहे होंगे कि जो डायवर्सन का जो है पुल यहाँ निर्माणाधीन है, तो ठेकेदार को जो है डायवर्सन जो है दुरुस्त करना चाहिए कि लोगों को तकलीफ ना हो, पर यहाँ कोई डायवर्सन नहीं है। लोग जो है यहाँ नदी जो है बाढ़ को जो है पार करके जो है आना जाना कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है लगभग ये समझ लो आप सिधौरा पिछिया कई हज़ारों लोगों का आना जाना डेली होता है। बसें जो है पूरी तरीके से बंद है, आवागमन का कोई साधन नहीं है। यदि कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना है, स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ हायर सेकेंडरी है नज़दीक में, घोटा में, कुड़ेला टिकरिया से हमारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, उनको बहुत भारी तकलीफ होती है। 1-2 बार तो सुनने में आए हैं, ऐसा भी हो गया है कि बच्चे जो है पैर फिसल के कोई गिर गया तो वो बहते बहते बच्चा काफ़ी उनका किताब जो है पूरा गीला हो जाता है। तो सरकार से हम यही मांग करेंगे ठेकेदार से कि निर्माण पुल जो आपका जो निर्माण हो रहा है तो उसमें समय लगेगा, ठीक है मानते हैं, पर डायवर्सन जो है दुरुस्त करें, रोड को जो है यहाँ चालू करें। यही हम ठेकेदार से मांग करेंगे। और ग्रामीण जनों को जो है आना जाना में बहुत भारी तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। मान लो कोई बैंक जा रहा है तो घूम के जाना पड़ता है, वहाँ घोटास होते दूरी लंबा तय करना पड़ता है, खर्चा बढ़ जाता है। गरीबों को जो है आना जाने में यहाँ बहुत तकलीफ दिक्कत है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार से यही मांग करूँगा कि जो है जल्द से जल्द जो है अधिकारी कर्मचारी प्रशासन इसमें ध्यान दे और निर्माण जो है डायवर्सन दुरुस्त करे। विकासखंड की बहुत लंबित मांग थी, मवई से कुड़ेला मार्ग जो 35 किलोमीटर है उसको 2 लाइन इसका उन्नयन करा जाए। बहुत प्रयास के बाद 2023-24 में रोड सैंक्शन हुआ है। ये रोड सैंक्शन होने के बाद लगभग 25 गाँवों के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एक उप स्वास्थ्य केंद्र सहित 12 स्वास्थ्य केंद्र और स्कूली बच्चों को इस रोड से फ़ायदा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, निर्माण कार्य होने से पहले निर्माण कार्य टूट रहे हैं, यही स्थिति इस महत्वपूर्ण परियोजना की हुआ है। निर्माण एजेंसी द्वारा और ठेकेदार की मिली भगत से इस रोड में किसी प्रकार का कोई डायवर्सन नहीं है, जिससे कि हमारे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पहुंचने में अतिरिक्त 35 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीक़े से विभागीय इंजीनियर लोक निर्माण विभाग मंडला द्वारा ठेकेदार से मिली भगत करके फर्जी तरीके से प्लाकलन तैयार करे हैं, इनके इस एस्टीमेट में जैसा आप देख सकते हो रोड पूरी रोड में ये काली मिट्टी एवं लाल मिट्टी बताए हैं। इसका सीधा कारण है कि इस पूरे 35 किलोमीटर में इन लूज स्टेटा को काली मिट्टी को निकाल कर फेंकेंगे, लेकिन मौके में आप जब देखोगे तो बहुत ही कम, मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर बहरमुंडा पौड़ी से मझगांव के बीच का जो पैच है वही भर काली मिट्टी में है। बाकी पूरी रोड
हार्ड स्टेटा है, मुर्रुम है। ठेकेदार द्वारा और इंजीनियर के द्वारा फर्जी मूल्यांकन करके और राशि आहरण की जा रही है। इतना घटिया निर्माण कार्य इस महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हम और हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इसी प्रकार से भ्रष्टाचार अगर होता रहा तो निश्चित तौर से ये रोड बनते साथ ही टूट जाएगी, जिसका कि खामियाजा हमारे ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ, विभागीय इंजीनियर को मौका में खड़े होकर मूल्यांकन करने का आदेश दें और एक टीम बनाकर इस निर्माण कार्य की जांच कराई जाए। इतना घटिया निर्माण कार्य किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। धन्यवाद। फिलहाल देखना होगा कि स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर ठेकेदार को द्वारा वैकल्पिक कोई रास्ता बनाया जाता है या नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।